सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। महामृत्युंजय मंत्र व जलाभिषेक करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। लेकिन आखिर क्या है नागपंचमी मनाने के पीछे का पौराणिक रहस्य? भारत एक ऐसा देश है जहाँ तरह तरह के त्योहार अलग अलग धर्म और समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। खास तौर से हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख त्योहार है नागपंचमी, जो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आज हम आपको एक रोचक कथा बताएंगे जिसकी वजह से नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। कथा की शुरुआत करते हैं नाग माता कद्रू से, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। एक बार कद्रू की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने कोई वरदान मांगने को कहा। तो कद्रू ने 1000 नागों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप कद्रू 1000 नागों की माता हुई और इस तरह ये नाग माता कहलाई। इनके संबंध में और एक कथा है कि भविष्य पुराण अनुसार जब राक्षसों और देवताओं द्वारा सागर मंथन हो रहा था, उस समय कई तरह की बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं समुद्र से प्राप्त हुई। उसी दौरान उच्चश्रवा नाम का एक सफेद रंग का घोड़ा सागर से निकला। इसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सोच विनीता से कहा, देखो ये घोड़ा कितना सुंदर है। इसका रंग तो बिल्कुल सफेद है, लेकिन इसके बाल बहुत काले हैं। इसके जवाब में विनीता ने उत्तर दिया कि ये घोड़ा इतना भी सफेद नहीं है जितना तुम समझ रही हो, ना ही इसके बाल काले हैं। विनीता के इस उत्तर कद्रू ने शर्त रख दी और कहा कि अगर मैंने तुम्हें इस घोड़े के बालों को काला दिखा दिया तो तुम्हें मेरी दासी बनना स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस घोड़े के बाल को काला नहीं दिखा पाई तो तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। विनीता ने कद्रू की शर्त को मान लिया और दोनों अपने अपने स्थान को वापस चली गई। कद्रू के मन में छल का भाव आ चुका था और वो अपनी शर्त किसी भी तरह मनवाना चाहती थी। इसलिए उसके दिमाग में उपाय सूझा और उसने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और अपनी शर्त के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई और कहा, हे पुत्रों, तुम सब अपना रूप इतना छोटा कर लो और इस घोड़े के बालों को लिपट जाओ ताकि ये बाल एकदम से काले दिखने लगे और मैं शर्त जीत जाऊं, जिससे मेरी यह सोच विनीता मेरी दासी बन जाए। नाग माता कद्रू की इस बात को सुनकर पुत्रों ने कहा, हे माता, हम लोग इस तरह से अधर्म नहीं कर सकते। आप अधर्म के सहारे जीतना चाह रही है, ये उचित नहीं है, इसलिए हमें क्षमा करें। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अपने पुत्रों की इस बात को सुनकर नाग माता को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको श्राप देती हूँ। कुछ काल बाद पांडव वंश में एक राजा होंगे जिनका नाम जन्मेजय होगा। वो जब सर्प यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे और तुम सबका नाश हो जाएगा। ये सुनकर कद्रू के सारे पुत्र बहुत डर गए और तुरंत ही वासुकी नाग को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वह सारी घटना सुनाई। सारी घटना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुकी, आप चिंता ना करें। कुछ समय बाद यायावर वंश एक तपस्वी ब्राह्मण जगतकारु का जन्म होगा। उससे तुम अपनी बहन का विवाह कर देना। दोनों के संयोग से आस्तिक नाम का एक
प्रतापी पुत्र जन्म लेगा, जो राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञों को रोककर तुम सबकी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समय आने पर आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञों को रोककर सभी नागों की रक्षा की। जिस दिन आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की, वो दिन पंचमी का था और संयोग से ब्रह्मा जी ने जो वरदान नागों की रक्षा के लिए दिया, वो भी पंचमी का ही था। इस वजह से ये पंचमी का दिन नागों को बहुत प्रिय है। इस दिन नाग लोक में एक खास उत्सव मनाया जाता है। भविष्य पुराण में नागों पर दूध चढ़ाने के विषय में एक आध्यात्मिक कारण बताया गया है। नाग पंचमी वाले दिन सर्पों को दूध चढ़ाने से सर्प भय नहीं रहता और जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन पूरी विधि विधान से सर्प और नागों की पूजा करता है, उसे नागलोक में स्थान मिलता है। सर्पों की शारीरिक के विषय में भविष्य पुराण में एक और रोचक तथ्य बताया गया है कि वो कि सर्पों की मृत्यु कुछ इस तरह से होती है जैसे मोर से, चकोर से, मनुष्य से, बिल्ली से, सुअर से, बिच्छू, गाय, भैंस, घोड़े आदि पैर से दाब जाने के कारण। अगर सर्प इन सब से जीवित बच गया तब सर्प 120 साल तक जीवित रहता है। सर्प के जन्म लेने के 7 दिन बाद दांत उठते हैं और 21 बार उनमें विष आ जाता है। सांप के 240 पैर होते हैं जो गाय के रोए की तरह बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। ये पैर सांप के चलते बाहर निकले रहते हैं और बाकी समय ये भीतरी भाग में चले जाते हैं। जिस सांप के दांत नीले, लाल, सफेद रंग के होते हैं, उनके विष का वेग कम होता है, उनकी आयु भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी से संबंधित कथा जो आज हमने आपके साथ शेयर की। कुछ जरूरी बातें। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत पंचमी तिथि के स्वामी सर्प है। कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक न हो तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा से लाभ पाया जा सकता है। कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो तो ऐसे जातकों को इस दिन नाग पूजा करने से इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। काल सर्प दोष कुंडली में तब आता है जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त राहु केतु की दशा, अंतरदशा या गोचरीय प्रभाव के कारण यदि जीवन में कोई समस्या या बाधा आ रही है तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने पर राहु केतु के दोष का प्रभाव कम हो जाता है। नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। नाग देवता को दूध पिलाना संभव न हो तो किसी शांत एकांत स्थान पर जाकर कटोरी में दूध और रवा रख आए। नाग पंचमी पर भूल कर भी किसी सांप की हत्या ना करे। अगर इस दिन सर्प दिख जाए तो उसे दूर से प्रणाम करके अपना रास्ता बदल कर कहीं और चले जाए, लेकिन भूल कर भी सांप को परेशान ना करे। नाग पंचमी के दिन शुभ अवसर पर घर में या मंदिर में रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।